इस बार 15 सितंबर की रात है, तो उस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े मिलादुन नबी की महफिलें होती हैं। तो अच्छा जो समय है, जो खुशी का जो 15-16 का आयोजन होगा, वो अच्छे माहौल में बनाया जाए। हमारा वफात का जुलूस जो अभी 16 तारीख को निकलना है, उसके लिए यहाँ इस्लामिक सेंटर में एक बैठक का आयोजन किया गया। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में हुई पीस कमेटी की बैठक में शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी और उलमा मौजूद रहे। लखनऊ के डीएम और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इस बैठक में शामिल हुए। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये बैठक 12 रबीउल अव्वल को लेकर हुई, जो कि ईद मिलादुन नबी का दिन है। देश भर में इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि पुराने लखनऊ में 2 बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी पुलिस विशेष निगरानी रखेगी। ये बैठक शांतिपूर्ण तरीके से ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के लिए आयोजित की गई थी। पुराने लखनऊ में 2 बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। लखनऊ कमिश्नरेट पश्चिम पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर पुलिस विशेष निगरानी रखेगी। इस बैठक को शांतिपूर्ण तरीके से ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के लिए आयोजित किया गया। पुलिस और प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा कि ईद मिलादुन नबी की तैयारियां शांतिपूर्ण तरीके से हों। आज एक जो है मीटिंग यहाँ रखी गई है, खासतौर पे 12 रबीउल अव्वल को लेकर। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, प्रत्येक वर्ष के भांति जो है इस वर्ष भी जो है ये 12वीं रबीउल अव्वल का जो जुलूस के बारे में जो आज यहाँ बड़ी मीटिंग हुई है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ आए थे। जो इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। जो आयोजक हैं उनके द्वारा कुछ प्रशासन के लिए भी सामने बातें रखी गई, जिनका इंतजाम के लिए डीएम साहब ने अभी आज आपको बताया है। पुलिस का प्रबंध देखिए पिछले 1.5 महीने से विभिन्न, चाहे वो रमजान के महीने से शुरू हुआ था, काफ़ी बड़े बड़े जुलूस भी इसमें निकले हैं और अभी लगातार पुलिस जो है इस चीज़ के लिए सजग रही है कि जो पहले की भांति जो फोर्स लगता रहा है उससे ज़्यादा ही संख्या में चीज़ें लगी रहें। तो हमारी जो डीसीपी वेस्ट की जो टीम है, काफ़ी आयोजन हम लोग करा चुके हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में ये 15-16 तारीख का जो आयोजन होगा उसको भी सफलतापूर्वक कराया जाएगा। और मेरी आप लोगों से अपील है कि जो अपने मीडिया के माध्यम से भी जो है सभी लोगों को इस चीज़ से अवगत कराइएगा कि इस जो अच्छा जो समय है, जो खुशी का जो 15-16 का आयोजन होगा, उसको अच्छे माहौल में बनाया जाए और किसी भी गलत अफवाह वगैरह में ना। सर, कुछ समय पहले मॉक ड्रिल भी किया जाता था, इससे पहले क्या ऐसा भी कुछ प्रावधान है रखा गया है कि मॉक ड्रिल करेंगे? मॉक ड्रिल का भी है और लगातार देखिए इसकी ब्रीफिंग वगैरह भी क्या भी आयोजन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक आयोजन रहता है। वो सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे मैंने कहा कि जो पहले जो वर्षन होता रहा है उससे अच्छा ही इसमें हम लोग का प्रयास रहेगा इस बार। यहाँ 12 वफात का जुलूस जो अभी 16 तारीख को निकलना है, उसके लिए यहाँ इस्लामिक सेंटर में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि तैयारियों की समीक्षा हुई है। और यहाँ मौलाना फरंगी महली साहब हैं, ज्वाइंट सीपी हैं, और जो हमारे विभिन्न विभागों के दूसरे अधिकारीगण हैं वो मौजूद हैं। तो जो हमें व्यवस्थाओं के संबंध में जो भी कोऑर्डिनेशन करना है उसके संबंध में डिटेल में बात हुई है और हम सभी लोग इस त्यौहार को अच्छी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए मनाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रशासन और पुलिस की ओर से तैयारियां पूरी हैं और जो भी आगे आने वाले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में जो भी हमारे स्तर से अपेक्षित है, नगर निगम की साफ सफाई का काम हो, बिजली विभाग का काम हो या पीडब्ल्यूडी के कहीं पर रोड रिपेयर्स की बात हो, वो सभी चीज़ों को हम लोगों ने संज्ञानित किया है और साथ समय सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर क्या किस तरीके से निगरानी की जाएगी? सोशल मीडिया अब एक परमानेंट प्लेटफॉर्म है। ये हर अवसर पर अच्छे और बुरे दोनों की चीज़ें फैलाता है। हमको सतर्क रहना है, सजग रहना है कि कोई भी ऐसा भ्रम जो कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का पोटेंशियल रखता हो, उसको फॉरवर्ड नहीं करना है और उस पर अमल नहीं करना है। कई बार लोग उकसाने के लिए इस तरह के पोस्ट क्रिएट करते हैं
जिनका उद्देश्य माहौल को बिगाड़ना होता है। हमें ये बात समझनी है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस टूल को, जो टेक्नोलॉजिकल टूल है, इसको अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। समाज की बुराई के लिए इसका यूज ना हो पाए, ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की मीटिंग होती है जिसमें कि आप तमाम हजरात और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाते हैं और रबीउल अव्वल की इस मीटिंग में कोशिश की जाती है कि मुख्तलिफ़ तंजीमों से एक एक रिप्रेजेंटेटिव और मुख्तलिफ़ अंजुमनों से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएँ, जिससे कि जो भी यहाँ पर बात तय हो उसको ले करके अपने अपने एरिया में जाएं और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। यहाँ भी जितने भी लोग तशरीफ़ फरमा हैं, सभी की हर प्रोग्राम में न सिर्फ ईद बकरीद बल्कि होली, दिवाली हो या दशहरा हो या क्रिसमस हो, तमाम मौक़े पर सबकी ये कोशिश रहती है कि हमारे इस तारीख़ी और हमारे इस अदबी शहर में यह अमन और अमान हमेशा कायम रहे। ये पुतलों को जलाने की कोशिश की जाती है आपकी तरफ से, यानी पुलिस की तरफ से पहले से इस किस्म के इंतज़ाम किए जाते हैं कि उसमें उनको कोई कामयाबी ना मिले। और ऑलरेडी किन किन एरियाज़ में ये काम होते हैं, वो जो फोल्डर दिया गया है उसमें सब मेंशन है और जाहिर सी बात है आपके रिकॉर्ड्स में भी पहले से होगा। फिर 12 रबीउल अव्वल को जो जुलूस मद सहाबा निकलता है, एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये एक जुलूस निकलता है जो कि अमीनाबाद पार्क से मौलवीगंज रकाबगंज, उससे एक दिन पहले रात में, जिसको कि 11 रबीउल अव्वल कहते हैं और इस बार 15 सितंबर की रात है, तो उस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में बड़े बड़े मिलादुन नबी की महफिलें होती हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ जो कि रात भर पब्लिक चलती है और रात भर दुकानें लगती हैं, लोग प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। तो आप हजरात की तरफ से सिक्योरिटी के इंतज़ामात होते हैं और जैसे हमारे इमरान भाई ने या मौलाना मुश्ताक या मौलाना आदिल भाई ने कहा और शहाबुद्दीन कुरैशी साहब भी इससे पहले आकर एक एप्लीकेशन ऑफिस में दे गए हैं, या हमारे मुशर्रफ भाई तशरीफ़ फरमा हैं, इन तमाम लोगों ने जो बातें जाएँ और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। यहाँ भी जितने भी लोग तशरीफ़ फरमा हैं, सभी की हर प्रोग्राम में न सिर्फ ईद बकरीद बल्कि होली, दिवाली हो या दशहरा हो या क्रिसमस हो, तमाम मौक़े पर सबकी ये कोशिश रहती है कि हमारे इस तारीख़ी और हमारे इस अदबी शहर में यह अमन और अमान हमेशा कायम रहे। इस साल जैसा कि आपके इल्म में है कि 12 रबीउल अव्वल, जिसको कि मिलादुन नबी भी कहते हैं, मस्जिद में जलसे होते हैं। उसी के साथ साथ अमीनाबाद पार्क में और लालबाग में इस्लामिया डिग्री कॉलेज में और मुख्तलिफ मोहल्ले में छोटे छोटे जलसे होते हैं। तो इन जलसों को करने में या इनकी परमिशन लेने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, बल्कि हम ये समझते हैं कि चूँकि ये त्यौहार का मौका है, खुशी का मौका है और उसी से रिलेटेड ये सब प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनका ऑटोमेटिक ही परमिशन होनी चाहिए और किसी को उसके लिए परमिशन लेने की मरवा साहब और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जनाब सूरपाल गंगवार साहब और पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के दीगर जिम्मेदारों और मुख्तलिफ महकमों के लोगों के मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब के साथ इस अहम मीटिंग में शिरकत के चेयरमैन मौलाना फरंगी महली साहब, डीसीपी वैद साहब, एडीसीपी मैडम, एडीएम साहब, एसीपी चौक, एसीपी बाजार खाला, चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा जी, हमारे सभी इंस्पेक्टर साहबान और सभी सरकारी विभागों से आए हुए लोग, सभी अधिकारीगण, इसके साथ ही जो अंजुमने हैं उनके जो सदर, यहाँ जो लेसा के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके द्वारा भी बिजली की व्यवस्था की जाती है। बरसात का सीज़न है, खंभों पर करंट ना उतर आए
इसलिए उनके द्वारा उस पर प्लास्टिक या इस तरह की व्यवस्था की जाती है और सब जगह वो मंच पर उपस्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना राशिद फरंगी महली साहब, सामने हमारे सभी संभ्रांत नागरिकगण, जैसा कि हम सभी को विदित है कि 16 तारीख को रोशनी का दिन हम लोगों के यहाँ मनाया जाता है, जो शहर में ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोशनी की जाती है इलाकों में। तो लेसा विभाग से हमारा ये अनुरोध है कि उस दिन ज़रा सा लाइट का अभियान हमेशा की तरह देखें, बहुत अच्छे से करते हैं। मैं इस बात की बधाई देता हूँ अपने लिए। हम लोग जो सिविल डिफेंस के भी लोग हैं, हमारे सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा जी यहाँ मौजूद हैं, उनके जो दिशा निर्देश होते हैं हम लोग उस पर पूरी तरह से काम करते हैं और साथ साथ चलते हैं और साथ साथ काम करते हैं। हमें एक यहाँ पर कहना है, थोड़ा सा नगर निगम के लिए हैं और उसमें टीमें लगती हैं और काम करती हैं, इसी तरह नगर निगम के लिए है। और थोड़ा सा नगर निगम के मैं कुछ अधिकारियों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा सा, हमेशा हम लोग कहते हैं कि छुट्टा जानवर पर गौर किया जाए, क्योंकि जितना जुलूस होता है, जितनी बड़ी गैदरिंग होती है, उतना ज़्यादा अच्छे से अच्छा करें ताकि हमारे शहर के लिए अच्छा हो, हमारे शहर की जनता के लिए अच्छा हो, हमारे शहर के जिला प्रशासन के लिए अच्छा हो। और हम लोग भैया पीछे से हटते रहो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।